नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्कूल गुरुजी में। देखिए विद्यार्थियों, आज हिंदी विषय का पेपर सॉल्यूशन करवाने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए एकदम 100% इम्पोर्टेंट साबित होगा, क्योंकि एकदम रियल पेपर है विद्यार्थियों। आपके एग्जाम में यही पूछा जाएगा, जो कि आज मैं सभी प्रश्नों के उत्तर भी बताऊंगा। पूरा प्रश्न पत्र में आपके लिए सॉल्यूशन कर दूंगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट ही रहेगी कि आप इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा और पूरा प्रश्न पत्र है वो एक ही बार में आपको याद कर लेना है, ताकि बाकी विद्यार्थियों से आपका स्कोर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहे, बेटर रहे बाकी विद्यार्थियों से आपका स्कोर। ओके, तो आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो बाकी सारे सब्जेक्ट के पेपर हैं वो भी मैंने अपलोड कर रखे हैं। बाकी जो पीछे सब्जेक्ट के पेपर रहे हैं, छः सब्जेक्ट होती है आपके, और 5 सब ये हिंदी वाला है। बाकी 5 सब्जेक्ट के ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं इस चैनल पर, वो भी देखना है इस वीडियो को देखने के बाद। शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। सबसे पहला प्रश्न ये आएगा आपका कि लेखिका का जो बचपन था वो किस नगर में गुजरा था। तो सिंपल सा आंसर है, शिमला नगर में गुजरा था। दूसरा है, कार्निस पर चिड़िया के कितने अंडे थे? 3 अंडे थे। उसके बाद अगला है, रस से खा लेती हैं चिड़िया, क्या खा लेती है? तो जुंडी के दाने खा लेती हैं। उसके बाद चौथा प्रश्न देखिएगा, इसमें क्या दे रखा है, अपनी पोशाक को फैलाए हुए ये चंद्रमा की पोशाक किसे बताया गया है? तो इसमें आकाश को बताया गया है। चंद्रमा की पोशाक किसे बताया है? आकाश को। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद 5वां है, मेहनत करने वालों के आगे किसने शीश झुकाया? पर्वत ने। उसके बाद अगला 6ठा प्रश्न देखिएगा, इसमें राज्यपा को किससे सीड हो गई थी? राज्यपा को स्कूल से सीड हो गई थी। नेक्स्ट, आदमी पहले किन औजारों का उपयोग करता था? आदमी जो पहले हैं, पहले ज़माने में जो आदि मानव काल में जो आदमी था वो पत्थरों का जो पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था। नेक्स्ट, मोहन के पेट में ऐसे ऐसे क्यों होने लगा? मोहन के पेट में ऐसे ऐसे क्यों होने लगा? तो वो स्कूल जो डर के मारे, ठीक है, होमवर्क उसके पूरे नहीं थे, इसकी वजह से वो डर के मारे उसके पेट में ऐसे ऐसे होने लगा। नेक्स्ट है, चांद पूरा गोल कब नजर आता है? तो चांद है वो पूर्णिमा के दिन ही क्या होता है, गोल नजर आता है। 10वां प्रश्न देखिएगा, इसमें घमंड ये मर्ज आपका अच्छा नहीं है। यहाँ मर्ज क्या अर्थ है? मर्ज का अर्थ है घुमंड। ओके, ये जो 10 प्रश्न है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके प्रश्न आएंगे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ज़रूर लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है, ताकि क्या है कि बाद में आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगी। पेपर तो यही पूछा जाएगा आपके विद्यार्थियों एग्जाम के लिए। बस आपसे उम्मीद है कि आप ये पूरा याद कर ले। आपको याद करना ही पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो नुकसान आपका ही होगा, ठीक है। मेरा काम है आपको बताना कि किस तरीके से कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न देखिएगा, लघुतात्मक प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। कोई 6 प्रश्न लिखने हैं आपको, 7 प्रश्न, इसमें 8 प्रश्न दे रखे हैं। आपको करने कितने हैं? 6 प्रश्न ही करने हैं, ज़्यादा नहीं करने। ज़्यादा करोगे तो फिर समय की बर्बादी होगी, नुकसान आपका ही होगा, फायदा कुछ नहीं होगा। 6 प्रश्न करने, और जो बता रहा हूँ वो ही पूछे जाएंगे, देख लीजिएगा। पहला प्रश्न ये है, सटी नदी का दिल टटोलकर पंक्ति का क्या आशय है? प्रश्न के आंसर है आपको याद करने हैं, मैं बता रहा हूँ। लंबी सैर पर निकलते समय लेखिका अपने पास क्या रखती थी और क्यों? आकाश में चांद वो कैसा दिखाई देता है? साथ ही हाथ बढ़ाना। गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है? 5वां, मोहन को ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? और नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राज्यपा के मन में क्या दशा हुई? सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती थी? और एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? इसमें जो 8 प्रश्न दे रखे, 8 में से आपको सही प्रश्न करने हैं, ज़्यादा नहीं करना। ओके, जो बता दिया वही आएगा। आप स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा इस प्रश्न का, इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट आपको लेना है, बाद में सारे प्रश्नों के आंसर आपको तैयार करने हैं। अब जो जो ये जो भाग ब है, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा? इसमें आपको ग्रामर से, व्याकरण से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें पहला प्रश्न ये दे रखा है कि निम्न शब्दों के स्त्रीलिंग आपको लिखने हैं। जैसे नौकर, नौकर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? नौकरानी। शेर का शेरनी, बैल का गाय, और छात्र का छात्रा हो जाएगी। इस तरीके से इसका स्त्रीलिंग शब्द आपको लिखना है, ठीक है। एक बार बता देता हूँ, नौकर का नौकरानी, शेर का शेरनी, बैल का गाय हो जाएगा, और छात्र का छात्रा हो जाएगा। उसके बाद अगला है, सर्वनाम किसे कहते हैं? परिभाषा लिखनी है, बहुत आसान है। संज्ञा के स्थान पर
प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। विलोम शब्द लिखने हैं आपको, जैसे कोमल का जो विलोम शब्द हो जाएगा कठोर हो जाएगा। घृणा का प्रेम हो जाएगा। आदर का अनादर हो जाएगा। उदय का अस्त हो जाएगा। ये इसके विलोम शब्द हो जाएंगे। आपको याद करने हैं, मैं बता रहा हूँ, आपको ध्यानपूर्वक याद करना है। देखो विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, ताकि क्या है कि बाकी जो सब्जेक्ट के पेपर हैं वो भी आपको मिल जाएंगे इस चैनल पर। आप देख लेना इस वीडियो को देखने के बाद। इसमें पूछा है अगला, एकल शब्द लिखना है, एक ही शब्द लिखना है। जो ये वाक्य दे रखा है इसके लिए एक, जैसे वाक्य क्या दे रखा है, 100 वर्षों की अवधि, तो 100 वर्षों की अवधि को हम क्या कहते हैं? शताब्दी कहते हैं। याद रखना, शताब्दी। इस तरीके से आपको एक शब्द लिखने हैं। और दूसरा है, जो पढ़ा लिखा न हो तो उसे हम अनपढ़ कहेंगे। क्या कहेंगे? अनपढ़। ओके, ये आपका हो गया। उसके बाद अगला जो प्रश्न देखिएगा, इसमें पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। आकाश का क्या हो जाएगा? आकाश का पाताल हो जाएगा। जल का सॉरी, विलोम शब्द बता रहा हूँ मैं, इसका पर्यायवाची लिखना है। ठीक है, जैसे आकाश का गगन, अंबर। ठीक है, ये हो जाएगा। जल का पय हो जाएगा, नीर हो जाएगा, पानी हो जाएगा। इस तरीके इसका ये पर्यायवाची शब्द आपको लिखने हैं। उसके बाद है मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करना। जैसे मुहावरे का अर्थ लिखना है आपको, वाक्य में प्रयोग करना। जैसे मुंह में पानी आना, तो जैसे आप दुकान पर जाते हो, मिठाई देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाता है। इस तरीके से आपको एक वाक्य में प्रयोग करना। जैसे मिठाई वाले जो दुकान होती है ना, जैसे कोई मिठाई आप जाते हो तो वहाँ पर मिठाई बहुत सारी पड़ी रहती हैं, रसगुल्ले वगैरह, तो उनको देखकर आपके मुंह में पानी आ जाता है। इस तरीके से आपको वाक्य में प्रयोग करना है। आंखें लाल होना, दुश्मन को देखकर मेरी आंखें लाल हो गई, तो इस तरीके से इसका वाक्य में प्रयोग करना है। बहुवचन शब्द लिखने हैं। जैसे बहुवचन कमरा, कमरे, कमरे का बहुवचन हो जाएगा कमरे, कमरे लिख देना है। आँख का बहुवचन आंखें हो जाएगा। और रोटी की बहुवचन रोटियां हो जाएगी। महिला का बहुवचन महिलाएं हो जाएगी, महिलाएं। इस तरीके से आपको बहुवचन लिखना है, जो कि बहुत ज़्यादा आसान आएगा आपका पेपर। याद नहीं आएगा, कठिन पेपर नहीं आएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। यही पेपर आपका आएगा, याद कर लेना है। बाकी सारे सब्जेक्ट के पेपर भी याद कर लेने हैं, अपलोड कर रखे हैं विथ सॉल्यूशन, उत्तर भी साथ में दे रखे हैं। प्लेलिस्ट बना रखी है, इस वीडियो को देखने के बाद सारे देखिएगा। दूसरा प्रश्न है, अपने प्रधानाचार्य को बीमार होने के कारण छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखना है, 2 दिन की छुट्टी के लिए। या फिर अपने भाई के विवाह में आमंत्रित करते हुए मित्र को पत्र लिखना है। दोनों में से कोई आपको एक करना होगा एग्जाम में, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये 2 दिन की छुट्टी है, तो अपने प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखना है, एक प्रार्थना पत्र आपको लिखना है, तो ये तैयार कर लेना। एक और आप टीसी पर तैयार जरूर कीजिएगा, ट्रांसफर सर्टिफिकेट पर आपको एक ये आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र तैयार करना है। उसके बाद जो अंतिम प्रश्न है, इसमें क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। जैसे दीपावली पर, रक्षाबंधन और हमारा विद्यालय। तो इसमें देखिएगा सबसे इम्पोर्टेंट आपका दीपावली रहेगा, जो संभावना रहेगी ज़्यादा पूछने की। उसके बाद हमारा विद्यालय, रक्षाबंधन। तो इसमें आपको तीनों में से किसी एक पर आपको एग्जाम में लिखना है, लेकिन आपको अभी तीनों ही तैयार करके ही जाना है। तीनों में से एक है वो बिल्कुल 100% है, वो पूछा जाएगा। ओके, ये जो आपका हिंदी विषय का पेपर था कक्षा 6 का, जो कि मैंने पूरा सॉल्यूशन करवा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा होगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी सारे सब्जेक्ट के पेपर हैं, देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद।